Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Dr. Shami's Lens. This is Professor Dr. Savera Shami. आज मैं एक बहुत अहम मौजू पे बात करने जो है वो आपके साथ आई हूँ। बात मेरे दिल की है, दिल को लगी है और चूँकि इसका ताल्लुक तालीम से है और हमारी यूनिवर्सिटी से है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस पे बात करनी चाहिए। बात ज़रा लंबी हो जाए शायद, लेकिन बहरहाल हकीकत जो है वो सामने होनी चाहिए। मैंने एक बयान पढ़ा, एक निजी यूनिवर्सिटी के मालिक जो हैं उनका बयान था कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कोई काबिल कदर खदमात सर अंजाम नहीं दे रही, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनकी जो है निसाब आउटडेटेड हैं, वो जदीद तकाज़ों से आहंग नहीं है और बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर देना चाहिए जो कि तालीमी इक़दार को जो है वो पैदा नहीं कर पा रही या वो उनको जो है मुनासिब तरीके से आगे नहीं पहुंचा पा रही। और जो है इसके अलावा ये मुस्तकबिल के साथ, नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। तो बात यह है कि मेरे भी कुछ सवाल हैं कि आपने आखिरी दफ़ा किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी का जो निसाब है वो कब देखा था, कब आपने उसका मुवाजना किया था। ये बड़ी बात मैंने भी सुनी है, 1000 दफ़ा होती है कि जी इंडस्ट्री एकेडमिया जो है वो गैप बहुत है, जो निसाब है वो जदीद नहीं है, वो मार्केट के हिसाब से नहीं है। जनाब कभी आके निसाब देखें तो सही कि उसके अंदर क्या कुछ है, क्या कुछ बदल चुका है, क्या तब्दील हो चुका है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मालूम है कि जदीद तकाजे क्या हैं। अब नौजवान बहुत से लोग हैं जो बैठे हुए हैं और उन पे काम करते हैं, रिसर्च करके, बाकी सारे काम करके। इसके अलावा आप जितनी फीस जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटियां ले लेती हैं, उतने में तो शायद पूरी पद जो है ना पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में बंदा 4 साल की डिग्री ले ले, जो वो एक सेमेस्टर की फीस लेती हैं। तो इतनी भारी फीसें लेने के बाद अगर आपके पास रिसोर्सेज वाफर मिकदार में मौजूद हैं, तो इसमें आपका क्या कमाल है? आपका कमाल ये होता कि आप आलमी रैंकिंग में कहीं बहुत आगे होते, आप रिसर्च में बहुत आगे होते, आप पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग में बहुत कोई बुनियादी किरदार अदा कर रहे होते। तो हमें भी बात समझ आती कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत पीछे हैं। ये सारी जिम्मेदारी तो आपने दी हुई है पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ को, लेकिन एतराज़ भी उन्हीं पर है। तो ये मिजाज जो है ये कोई मुनासिब नहीं है, ये कोई मुकाबला नहीं है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियां कोई बिजनेस या प्रॉफिट मेकिंग इदारे नहीं है। वहां पर आम बच्चा, आम आदमी का बच्चा, सफेद पोश आदमी का बच्चा पढ़ने आता है और वो भी इस कदर मसाइल का शिकार है कि यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि यूनिवर्सिटी बहुत नाकाम हो गई हैं और जामियात बहुत उनके हालात खराब हो गए हैं। हुकूमत का भी किरदार बड़ा अहम है। हुकूमत उस तरह से सरपरस्ती इस वक्त नहीं कर पा रही या नहीं कर रही जिस तरह उसको करनी चाहिए। जो रिसोर्सेज उसको देने चाहिए, जो फंड्स देने चाहिए, ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उनको उसको चलाने का इंतजाम किया जा सके। तो ये भी तो एक जो है वजह है। असातिज़ा को जो है वो कोई ऐसी मरात नहीं मिलती, बल्कि उनका जो टैक्स रिबेट 25% था उसके ऊपर भी जो है अब IMF ने चूंकि इनकार कर दिया तो वो भी नहीं मिल रहा। IMF भी अजीब है और हमारी हुकूमत भी कि उनकी मरात में तो उसको कोई एतराज नहीं होता, लेकिन इस टैक्स रिबेट पे उसको बहुत शदीद एतराज था। लेकिन हुकूमत ने भी उसका कोई ऑल्टरनेट निकालने की जरूरत महसूस नहीं की, क्योंकि उनको लगा कि टीचर हैं चल जाएंगे। फिर उनसे आप ये उम्मीद करें कि वो दुनिया बदल दें तो जरा गौर करना चाहिए। ख्वाब तो हमें हिमालय सर करने का है, लेकिन हालात हमारे जो हैं वो इछरे बाजार जाने के भी नहीं हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना काम बखूबी कर रही हैं, जितना वो कर सकती हैं अपने महदूद वसाइल के साथ। इसलिए बच्चों को गुमराह ना करें, उनके माँ बाप को गुमराह ना करें। ये सफेद पोश लोगों की जगह है, ये अमीरों की जगह नहीं है। यहाँ स्टूडेंट को क्लाइंट नहीं समझा जाता, स्टूडेंट को स्टूडेंट समझा जाता है और उस्ताद को उस्ताद ही समझा जाता है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल मैं इनकी बात से जो है बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि जो जामियात तालीमी इक़दार नहीं पैदा कर पा रही उनको बंद कर देना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर बिला तफरीक काम होना चाहिए, सरकारी में भी और प्राइवेट में भी। जो भी यूनिवर्सिटीज अपना काम नहीं कर पा रही या वहां पे कोई मसाइल हैं तो उनको बंद करते हैं। ये तो मसला ही सारा ये है जो हमारे इतने अरसे से हमने अपनी हायर एजुकेशन के साथ मजाक किया कि पहले हमने 2 साल का BA खत्म किया, फिर हमने 2 साल का MA खत्म किया,
जो प्राइवेट बेचारे कर लेते थे हमने उनको जो है वो उससे महरूम कर दिया। उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर कुछ डिफ्रेंसिएशन होती थी वो खत्म कर दी, क्योंकि 4 साल का बैचलर्स हर जगह शुरू हो गया। उसके अलावा हमने आगे ऐसे बहुत से इकदाम किए जिसकी वजह से हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो सारा डामाडोल हो गया, ऊपर नीचे हो गया। और अब हम सोच रहे हैं कि अब हमने क्या करना है जब हम सारा कुछ बड़ी मेहनत से खराब कर चुके हैं। अगर हम अभी भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि गलतियां कहाँ हैं और कहाँ से सुधारी जा सकती हैं। कचहरियां लगाने का शौक जिसने पूरा करना है वो कर ले, जो कोई काम करना चाहता है वो कर ले, लेकिन बात यह है कि जब तक आप यूनिवर्सिटीज को, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को अपनी या हायर एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी पर नहीं लेकर आएंगे तब तक मसाइल ऐसे ही चलते रहेंगे। हम कोई बहुत आइडियल सिचुएशंस में काम नहीं कर रहे, हम बहुत ज्यादा मसाइल के साथ काम कर रहे हैं और उनको समझना चाहिए, बजाय इसके कि किसी के भी ऊपर आप कोई भी बात कर दें और आप उसको जो है समझें कि मैं आपने बड़ा कमाल किया और जहाद किया है। इसके अलावा एक इन्फ्लुएंसर है, उनकी को पोस्ट भी मैंने देखी है जिसके ऊपर लोग कमेंट कर रहे हैं बगैर सोचे समझे कि उन्होंने ये दावा किया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने 3 दफा अपनी तारीखें एक्सटेंड की हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने दाखिलों की तारीख 3 दफा एक्सटेंड नहीं की, सिर्फ एक ही दफा की है। मतलब एक्सटेंड नहीं की, सॉरी, जो एक डेडलाइन थी बस वही डेडलाइन थी। एक ही पोस्ट को 3 दफा शेयर कर देने का मतलब ये नहीं कि 3 दफा डेडलाइन एक्सटेंड हो गई। जरा पढ़ लिख भी लिया करें, चीजें देख लिया करें, और उसके बाद सारे लोग जो तबसरा करना शुरू कर देते हैं बगैर देखे बगैर भाले। उन जो इन्फ्लुएंसर साहब हैं वो भी जरा गौर कर लें कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, किस तरह की है। और बाकी अगर एडवर्टाइज किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू एडमिशन को किया जाता है तो स्टूडेंट्स को इत्तला देने का तो ये बेहतरीन जरिया है। जब सोशल मीडिया पे हर तरह के काम हो रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट देना या लोगों को इत्तला देना कि दाखिले शुरू हो चुके हैं और ये उसकी डेडलाइन है, इसमें क्या मुज़ायका है या इसमें क्या बुराई है। अभी भी यकीन माने आम इंसान अपने बच्चे को पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में ही देखना चाहता है। हाँ, हमारे जो निज़ाम में मसाइल हैं, जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज जगह जगह कायम कर दी गई पब्लिक सेक्टर में, उनकी वजह से बहुत सारे मसाइल सर उठा रहे हैं, उनकी तरफ गौर करने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटियों को खुदरों पौधे बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको मेरी बात से इत्तफाक है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डॉक्टर शामीज़ लेंस।